आज शारदा के छोटे बेटे राहुल का विवाह था। शारदा बहुत खुश थी, लेकिन राहुल का चेहरा उदास था। उसे अपने बड़े भाई की कमी बहुत खल रही थी। रिश्तेदारों ने ये पूछ पूछ कर कि बड़ा बेटा और बहू विवाह में क्यों नहीं आए, शारदा की नाक में दम कर दिया था। सच्चा कारण तो शारदा किसी को बता नहीं सकती थी। उसने बात को टालते हुए कहा, बच्चे के परीक्षा का समय है, इसलिए वे लोग नहीं आ पाए। उसकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन लोगों को चैन कहाँ थी, कानाफूसी चल रही थी। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता बनती नहीं होगी बहू से, इसलिए नहीं आई। कोई कहता शारदा स्वभाव से कितनी तेज तर्रार है, झगड़ा हो गया होगा। देखना कुछ ही दिनों में छोटी बहू भी घर से चली जाएगी। धूमधाम के साथ राहुल का विवाह संपन्न हो गया। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ राहुल अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ले आया। राहुल घर की हर बात जानता था। बीच में होने वाली तू तू मैं कैसे बड़े झगड़े का रूप ले लेती है, उसे सब याद था। बात कभी बड़ी नहीं होती थी, उसे बड़ा बना दिया जाता था। इस तरह लगभग हर रोज ही घर में महासंग्राम छिड़ जाया करता था। राहुल चिंतित था। वह सोच रहा था, माँ को तो वह बदल नहीं सकता, पिताजी है नहीं, वरना वह माँ को समझाते। उसकी पत्नी शिखा का स्वभाव समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता वाला होना चाहिए। वह शिखा को जानता ही कितना था। कोई प्रेम विवाह तो था नहीं जो पहले से जाना पहचाना स्वभाव हो। सब कुछ भगवान भरोसे ही था। उसने सोचा कि वह शिखा को पहले ही सब कुछ समझा देगा, कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे, उनकी बोली हुई बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। रात को राहुल ने अपनी पत्नी से कहा, शिखा अब तुम्हें इस घर को संभालना है। शिखा ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भैया भाभी हमारी शादी में क्यों नहीं आए राहुल? राहुल ने बिना कुछ छुपाए शिखा को सब सच सच बता दिया। शिखा, माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे, लेकिन एक दिन तो माँ ने सारी हद पार कर दी। भाभी की गलती इतनी ही थी कि वह बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं में बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने वह कह दिया जो उन्हें हरगिज नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया था माँ ने? माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे मरते वक्त तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ आप ये क्या कह रही हो? अभी आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने भैया को भी कह दिया, जोरू का गुलाम बना फिरता है, तू भी चला जा। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहना ही उचित समझा। रोज रोज की कलह से वे दोनों भी उकता चुके थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना तबादला ही करवा लिया। वह भी भाभी की तकलीफ कब तक यूं ही देखते। थोड़ी गलती भाभी की भी थी। उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए था जो माँ को पसंद नहीं, लेकिन वह भी अपनी ही चलाती थी। सहनशीलता की उनमें भी कमी थी। शिखा ने बीच में कहा, हाँ राहुल तुम सही कह रहे हो, ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। शिखा, माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को सूल की तरह चुभ गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं। शिखा, कटु वचन तो तीर की तरह होते हैं, एक बार जीभ से निकल गए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल पर जाकर वह कटु वचन लगते हैं, उसे ऐसा आघात पहुंचाते हैं कि उनका वह घाव नासूर बनकर ताउम्र उन्हें परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ है। शिखा, मैं तुमसे ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, लेकिन हम माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमें हमेशा यहीं रहना होगा, माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख सकोगी? राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ संभाल सकूं। राहुल, क्या माँ को अब भी इस बात का एहसास नहीं कि उन्हें इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे? पता नहीं शिखा, उनके दिल में क्या चल रहा है। किसी को कुछ बताती भी तो नहीं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया,
कि भैया भाभी को फोन करके बुला लो, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी हुई है। राहुल और शिखा की सुहागरात की शुरुआत इन्हीं बातों से हुई। उसके बाद सब कुछ भूलकर वह दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर शिखा ने कहा, राहुल, अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ सामंजस्य बिठाना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वैसा ही सब कुछ करूँगी जैसा वह चाहती हैं। थैंक यू शिखा, आई लव यू। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। दूसरे दिन सुबह से ही शिखा की संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने राहुल को तो दिलासा दे दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन उसके मन में तूफान उठा था। कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ का स्वभाव इतना तेज है तो कैसे निभाएगी वह। हफ्ते 15 दिन तक अपनी बहू पर प्यार बरसाने वाली शारदा धीरे धीरे अपने स्वभाव के असली रंग दिखाने लगी। बात बात पर टोकना, शिखा के हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने भोजन का अपमान करना, सब शुरू हो गया। राहुल की बात को ध्यान में रखते हुए शिखा ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी तरह चलता रहा। शारदा की हर तीखी बात को हंसकर सुन लेने वाली शिखा अकेले में आंसू बहा लेती थी। सबके सामने फिर वही हंसता चेहरा लेकर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी शारदा का स्वभाव नहीं बदला। उसमें एक बेटे बहू को खो देने के उपरांत भी कोई परिवर्तन नहीं आया। शारदा का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण शिखा के धैर्य का बांध अब टूट रहा था। राहुल पहले की तरह अब भी सब कुछ जानता था, जबकि शिखा कभी भी उससे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। शिखा के चेहरे की झूठी मुस्कुराहट ही राहुल के समक्ष सारे राज खोल देती थी। कभी कभी शिखा की आंखों में डबडबाए आंसू चोरी छिपे राहुल को दिख जाते थे। तब राहुल का मन बैठ जाता था, क्या करूं, कैसे परिस्थिति को सुधारूं। बेचारा समझ नहीं पाता। शारदा के आंगन में बहुत बड़ा पेड़ था। उसमें बहुत सारी चिड़ियां घोंसला बनाकर रहती थी। शारदा उन पंछियों को रोज दाना डालती थी। हर रोज की तरह आज भी पंछियों को दाना डालने आंगन में आई। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पूर्व ही दस्तक दे चुका था। रात को काफी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। शारदा के बाहर आने से पहले कमला ने आंगन की सफाई कर सारे पत्ते बाहर फेंक चुकी थी। शारदा ने दाने डाले, लेकिन वृक्ष से कोई भी पंछी नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब शारदा ने अपने वृक्ष की तरफ नजर उठाकर ऊपर देखा तो आज उसका हरा भरा लहलहाता वृक्ष सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पत्ते उसका साथ छोड़ गए थे। ये दृश्य देखकर शारदा बहुत दुखी हो गई। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पंछी आंधी का रौद्र रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। शारदा सोच रही थी कि उसका हरा भरा वृक्ष कैसे सूखी टहनी की तरह हो गया है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पंछियों को आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसलिए वह भी यहाँ से चले गए किसी और घने वृक्ष पर अपना नया घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनका मन आनंदित होगा। यही सब तो चाहिए होता है। इतना सोचते हुए उसने अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नजर डाली, जो उसे आज इस सुने खाली वृक्ष की तरह ही नजर आ रहा था, जिस पर से कुछ पंछी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिसमें उसका बड़ा बेटा, बहू और गोलू रहा करते थे। वह भी इतना सोचते सोचते ही वह उठकर खड़ी हो गई। उसने फिर सोचा, यदि उसका छोटा बेटा और बहू भी नहीं, उसे अपने घर को हरा भरा रखना है, इस वृक्ष की तरह सूना नहीं करना है। आज पहली बार उसे अपने बड़े बेटे और बहू की कमी खल रही थी। उनकी याद सता रही थी। वह बेचैन हो रही थी। अपनी गलतियों का एहसास होते ही उसके बोझ तले शारदा का दम घुट रहा था। किस तरह अपनी बड़ी बहू को वह ताना मारा करती थी, बात बात पर अपमान करती थी, उसके हर कामों में कमी निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने ही नहीं दिया। आज वह यही सब अपनी छोटी बहू के साथ भी कर रही है। वह सोच रही थी, आखिर क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया, क्यों बहुओं को बेटी जैसा प्यार न दे पाई। पश्चाताप के आंसू
उसकी आंखों से नीचे टपक रहे थे। उन्हें पोंछने के लिए आज तो उसके पास एक बेटा बहू है, लेकिन यदि वे भी उसके गुस्से की आंधी के रौद्र रूप से घबराकर अपना घोंसला कहीं और बना लेंगी तो वह क्या करेगी। इस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों से बिछड़े सूने वृक्ष ने शारदा को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। आज दोपहर को जब वे सब खाना खाने बैठे तो आज पहली बार खाने का पहला कौर खाते ही शारदा ने कहा, वाह बेटा, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छा खाना है। राहुल और शिखा एक दूसरे की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगी। शारदा के मुंह से ऐसे बेशकीमती शब्द सुनकर शिखा फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। शारदा के मुंह से ये सुनकर उसे ऐसा लग रहा था शायद आज सब्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है, माँ कोई कमी निकाल ही नहीं पाई। बहू बहू कहकर शिखा को आवाज लगाने वाली शारदा आज दोपहर से उसे बेटा बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी सास के अंदर आया यह परिवर्तन देखकर शिखा बहुत खुश थी। आज दिन भर घर में किसी तरह की टोका टाकी नहीं हुई। घर का माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून था, शांति थी, आनंद था। ऐसा माहौल देखकर शारदा भी बेहद खुश थी। उसके मन में भी आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वह आज अपनी शिखा के काम में कमियां ढूंढने के बदले उसके काम की अच्छाइयां देख रही थी और ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। शिखा के हर काम में शारदा मदद भी करने लगी, उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगी। राहुल अब हर रोज शिखा को खुश देखता और खुद भी खुश होता। ये खबर बड़े बेटे और बहू तक भी पहुंच गई। राहुल ने शारदा से कहा, माँ भैया का फोन आया था, मिलने बुलाया है, सोच रहा हूँ 2-4 दिनों के लिए जाकर मिल आते हैं। शारदा ने कहा, रुक जाओ, और जाकर सीधे फोन उठाया। आज अपना अहंकार छोड़कर, अपना स्वाभिमान छोड़कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को फोन लगा दिया और कहा, हेलो। उधर से भी बड़ी बहू रेखा ने फोन उठाकर कहा, हेलो। कुछ पलों के लिए फिर सन्नाटा छा गया। शारदा कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर रेखा सास की आवाज पहचान गई थी। उसी ने पहल करते हुए कहा, माँ जी। शारदा फूट फूट कर रोने लगी। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। तब तक शिखा भी वहां आ गई। अपने आप को संभालते हुए शारदा ने कहा, रेखा, रेखा बेटा, मुझे माफ कर दो। फोन स्पीकर पर था। शारदा का बड़ा बेटा सुमित भी वहीं पर था। रेखा ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं बेटा, इस शादी में तुम्हारी तीनों की बहुत कमी लगी। मैं अपने गुस्से में बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, यदि तुम मुझे माफ कर सको तो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ ज्यादातर गलती मेरी ही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक मौका दे दो। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो, और प्लीज माँ आप रोना बंद कर दो। गलती तो हमारी भी है। हमें भी आपके गुस्से में बोली बात के कारण घर नहीं छोड़ना चाहिए था, पर जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम सब जितना भी अच्छा कर सकते हैं जरूर करेंगे। हम आ रहे हैं माँ, आप सबसे मिलने। रेखा के फोन रखने के बाद उसने जैसे ही सुमित की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। रेखा ने कहा, प्लीज सुमित, रो मत। सुमित ने उसे गले लगाते हुए कहा, रेखा, इतने दिनों से मुझे इन्हीं लम्हों का इंतजार था। कुछ दिनों पहले शिखा के चेहरे पर छाई उदासी देखकर राहुल के मन में भी कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल आ जाता था, लेकिन अब वह ख्याल उसके दिमाग से एकदम गायब हो चुका था। अब तो हर रात शिखा के चेहरे की खुशी देखकर ही वह सोता था। सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में यदि बदलाव ना आता तो इस अच्छे बदलाव के कारण ही उसका घर सूना आंगन बनने से बच गया। इसी बीच शिखा प्रेग्नेंट हो गई। खुशियां कई गुना बढ़ गई। बड़े बेटे और बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वह तो पास के ही शहर में थे, तो वह हर रविवार घर चले आते थे। सब साथ में सुख और शांति से समय व्यतीत करते। इस तरह एक घर बिखरते बिखरते बच गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।